अर्थ चीजों को नीचे खींचता है, तभी तो ये पेन मैंने छोड़ा नीचे गिरा। अब जो न्यूटन का थर्ड लॉ था उसके हिसाब से फॉर एवरी एक्शन देयर इज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। भाई वो जो सेब था जो न्यूटन के सर पे गिरा, अर्थ ने उसको खींचा, तो सेब भी तो अर्थ को खींचेगा। अगर न्यूटन का तीसरा नियम सही है तो अर्थ को भी तो एप्पल ऊपर खींचेगा सेम फोर्स के साथ, जितना फोर्स अर्थ ने लगाया था किस पर, एप्पल पर। अर्थ ने फोर्स लगाया एप्पल पर, एप्पल नीचे गिर गया, लेकिन एप्पल जब अर्थ पर फोर्स लगा रहा है थर्ड लॉ के हिसाब से, तो अर्थ ऊपर क्यों नहीं जा रही? इसको समझते हैं। देखो सेकंड लॉ तुमने पढ़ा है? सेकंड लॉ कहता है F इक्वल टू ma। अगर मैं यहां से A निकालूं तो A इक्वल्स टू F अपॉन m। सही है? एक्सीलरेशन किसके प्रोपोर्शनल है? फोर्स के, और मास के एंटी प्रोपोर्शनल है। अब अगर मैं एप्पल वाले केस में देखूं, सही है, एप्पल वाला केस समझते हैं। एक साइड में एप्पल वाला केस ले रहा हूं, एक साइड में अर्थ वाला केस ले रहा हूं। अच्छा, एप्पल का मास अर्थ के कंपैरिजन में तो बहुत कम है ना यार। एप्पल का मास तो बहुत ही कम है एज कंपेयर टू अर्थ। इसका मास अगर कम है तो इसमें एक्सीलरेशन ज्यादा नहीं होगा, बिकॉज एंटी प्रोपोर्शनल है ना यार। मास कम तो एक्सीलरेशन ज्यादा। इसीलिए अर्थ ने जब एप्पल पे फोर्स लगाया, एप्पल का मास कम था, उसमें एक्सीलरेशन ज्यादा हुआ और वो नीचे गिर गया। समझ में आ रही बात? अच्छा, यहां पर देखें यही चीज A इक्वल्स टू F अपॉन m। अर्थ वाले केस में तो मास यार बहुत ज्यादा है, और अगर मास बहुत ज्यादा है तो एक्सीलरेशन कम, और अर्थ का मास तो इतना ज्यादा था कि उसमें एक्सीलरेशन हुआ ही नहीं, इसीलिए अर्थ ऊपर नहीं आई, एप्पल नीचे गिरा।